डेथ ऑफ अ पार्टनर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, और कई बार अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ABC हमारे पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में है 2:3:5। उनमें से ए पार्टनर की डेथ हो जाती है ऑन 30 सितंबर 2021। नाउ ए इज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सो उसका 2,50,000 का कैपिटल हमने देना है। हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड द फर्म्स गुडविल इज 1,20,000। ये फर्म की गुडविल गिवन है, हमें उस पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालना है। डन। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेट ऑफ डेथ तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल डेट ऑफ डेथ। आप देखो सेल्स मेथड है, हमें ये पता चल जाता है, लेकिन टिल डेट ऑफ डेथ हमारे पास सेल्स नहीं है। ठीक है, देखिए सो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये पिछले साल की बात कर रहा है। देखो सो पिछला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2021 पे खत्म हो जाता है, और हमारा पार्टनर की डेथ होती है जाकर 30 सितंबर 2021 को, यानी इस डेट के एग्जैक्ट 6 मंथ के बाद। ठीक है, सो इस टाइम पीरियड की हमारे पास सेल गिवन है 6 लाख रुपीस। तो यहाँ की जो सेल है वो कितनी है, दैट इज 6 लाख, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 20%। तो इस टाइम पीरियड में जो प्रॉफिट था सेल के ऊपर वो कितना था, 20% है। तो अभी कह रहा है सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। ये इसके अंदर पॉइंट है। ये कहता है कि इस ईयर के बाद, यानी कि 31 मार्च 21 के बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें पार्टनर की डेथ होती है, इस ईयर के अंदर हमारी जो सेल है वो 20% से ग्रो कर गई है, यानी कि प्रॉफिट हमारा जो सेल मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सेल इंक्रीज हो गई, सिंपल। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 2%, लेकिन जो मार्जिन ओवर द सेल है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए, आपको एक चीज है 100 रुपए की बनाते हो और उसके ऊपर प्लस 20 रुपए कमाते हो, ये आपका यूनिट पर यूनिट आपको समझा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 20% कमाते हो हर बार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप मान लो कि आप 100 रुपए वाली जो चीज है उसको आप 18 रुपए के प्रॉफिट में बेच पा रहे हो, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी नंबर ऑफ यूनिट तो ज्यादा सेल हो रही हैं, बट आपका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया 2% से। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट 2% रिड्यूस्ड है, यानी कि 20 से रिड्यूस होकर प्रॉफिट कितने पे आ जाता है, 18 पे आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ओके, एक पॉइंट रह गया, सी पॉइंट। सो हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू द एज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, और इसकी जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। सो मैं ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आइए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बेटा गुडविल के कॉन्सेप्ट से। देखो सो हमारे पास हमारे फर्म की जो गुडविल है दैट इज 1,20,000, एंड इस 1,20,000 में हमारे ए पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर है 2/10। सो 1,20,000 फर्म गुडविल मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 10, ये आपके पास आ जाता है 24,000। तो एक तो हमने पार्टनर को उसकी कैपिटल देनी है और उसका ये शेयर ऑफ गुडविल देना है, दूसरा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, ये अब हम लोग निकालते हैं। सो अब शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा क्योंकि मेरे पास सेल नहीं है अभी के लिए टिल द डेट ऑफ डेथ, ये यहां तक की। देखो सो इट सेज दैट प्रीवियस ईयर में दिस सेल वाज 6 लाख रुपीस, पिछले साल में, एंड करंट ईयर के अंदर ये सेल 20% से इंक्रीज हो गई। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2-3 तरीके हैं इसको लिखने के, 6 लाख प्लस 20% ऑफ 6 लाख, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कि हमारे पास एनुअल सेल आ जाएगी। इसको लिखने का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि मैं 6 लाख को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं 120% से, सीधा, कि अपने आप में ये सेल जो है 20% से बढ़ गई, तो 100% ओरिजिनल अमाउंट प्लस 20% इंक्रीज्ड अमाउंट, तो 120% अगर आप इसका करते हैं तो ये आ जाएगा 7,20,000 रुपए। आप दोनों में से कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, ये वाला या ये वाला, बातें दोनों बराबर है। ठीक है, सो अब आप देखो कि मेरी करंट ईयर की सेल है, ये कब की सेल है, ये करंट ईयर की सेल है। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर अब टू 31 मार्च 2022 तक की सेल बोल रहा है कि एनुअल सेल 7,20,000 होने वाली है। पर मुझे सेल कब तक चाहिए, मुझे सेल चाहिए इस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड के अंदर उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, कि वो 6 मंथ है, तो मुझे एनुअल सेल नहीं चाहिए। तो मुझे कितना टाइम की सेल चाहिए, हाफ ईयर की। देखो ध्यान से, तो 7,20,000 का दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए, या तो मैं सेल को यहीं पर हाफ कर लूं, एनुअल रखता हूं तो प्रॉफिट को हाफ कर लूंगा, दोनों बातें सेम है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं, पूरा ही सॉल्व कर देंगे। 7,20,000 के ऊपर देखो हमारा फर्म का प्रॉफिट कितना है, क्या बताया था मैंने कि ये 2% से रिड्यूस हो चुका है, तो प्रॉफिट कितना है, 18% है। तो 18% जो प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज 1,44,000 हो गया, 20%, 144 14,400 माइनस करके 1,29,600। नाउ दिस इज फर्म्स एनुअल प्रॉफिट, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। अब आधे साल का प्रॉफिट कितना हुआ, सो 129,600 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, हाफ हो गया, 6 महीने का प्रॉफिट आ गया। अब इस 6/12 को चाहे मैं यहां भी कर लेता, कोई फर्क ना पड़ता,
स्टेप परफॉर्म करना मैथमेटिकली है, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाफ हो गया प्रॉफिट। अब उस हाफ प्रॉफिट में से हमारे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कितना है, दैट इज 2/10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये डायरेक्ट ही चला जाएगा। सो नाउ आंसर इज 12,960 रुपये। ठीक है, सो एक तो ये आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर ए में गुडविल वाला पॉइंट ये आ गया और प्रॉफिट यहाँ निकाल लिया। अब मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ, तो आप एक बार इन कैलकुलेशंस का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो ये याद रखना बेटा, आप इसको एक तरीके से भी कर सकते थे, 7,20,000 18%, 6/12, यहीं पे हाफ कर देता, 2/10, एक ही स्टेप में भी मैं इसको परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, चलो अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं बेटा। देखिए देखो, सो अब बेटा कैपिटल की कोई जर्नल एंट्री नहीं है जो 2,20,000 दे रहे, इसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं है, ये तो हमारा ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसका गुडविल दूंगा। गुडविल कौन कौन देगा, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, डेबिट एंड ऑल पूरा नहीं लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से। ठीक है, अब देखो हमारे पार्टनर की जो रेशो थी दैट वाज 2:3:5, ये वाला शेयर चला गया तो रेशो क्या बची, 3:5। अब क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी फ्यूचर रेशो नहीं गिवन, तो इट मींस मेरी न्यू रेशो ही मेरी गेनिंग रेशो है। तो जो ए को हमने 24,000 देना है, ये 24,000 3:5 यानी इसी गेनिंग रेशो में हम लोग दे देंगे। सो ये आपके पास हो जाएगा 8-3 9,000 एंड 15,000। ठीक है, ये हो गई है गुडविल की एंट्री कंप्लीट, डन हो गया। अब प्रॉफिट की करते हैं। अब प्रॉफिट बेसिकली क्योंकि हमारी बुक्स भी क्लोज नहीं हुई है, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो 12,960 रुपये, 12,900, एक सेकेंड, 960 रुपये। ठीक है, सो अब ये इस पार्टनर का हमारे प्रॉफिट का शेयर भी आ गया, डन हो गया। अब देखो हमने टोटल अमाउंट उस पार्टनर को कितना देना है, सो 2,50,000 तो उसकी कैपिटल का था, प्लस 24,000 उसको ये अमाउंट देना है हमने, प्लस 12,960 रुपये ये भी देना है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां से, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके अकाउंट एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो ये हो जाएगा, एक बार इसको सम कर लेते हैं। सो दिस इज 2,80,000 और 2,86,000, 2,86,960, 286,960। ठीक है जी, ओके डन। अब हमें बोला जाता है दैट हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली, इसका हाफ अमाउंट हम लोगों ने पे किया, पूरा हमने पे नहीं किया। तो जो हाफ अमाउंट हमने पे किया वो हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज आवर फाइनल एंट्री, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका आधा कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज 286, 280, दिस विल बी 143,480, 143,480। चलो, सो दिस इज द फाइनल एंट्री, एक जीरो रह गया यहाँ पे, डन हो गया। ठीक है, सो ये थी इसकी चारों की चारों एंट्रीज में। इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, इनकेस अगर आप में से किसी ने पहले नोट नहीं किया था तो अब आप इसको नोट भी कर सकते हो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना बाय एनी चांस तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि किस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। वो सिर्फ और सिर्फ यही एक कैलकुलेशन थी जहाँ पे ग्रोथ ट्रेंड और प्रॉफिट का रिड्यूस होना हमें शो किया गया था। अब दोनों चीजें हो सकती हैं बेटा कि प्रॉफिट भी ग्रो कर सकता है, सेल भी ग्रो कर सकती है, कोई भी कुछ भी लिखा आ सकता है आपके पास। तो बस आपने कुछ नहीं करना, अगर प्रॉफिट ग्रो हो रहा होगा तो अगली बार परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे 18 की जगह 20 में प्लस होकर आ जाएगी, और कोई चीज नहीं है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर देना, मैं यहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा।